अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पैसा कैसे आना चाहिए ज़िंदगी में, अट्रैक्शन कैसे बढ़नी चाहिए, कंफर्ट कैसे एंजॉय होगा। ये एक प्लेनेट है जो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, आपकी लव लाइफ को कंट्रोल करता है, आपके रोमांस को कंट्रोल करता है। अगर ये वीक है तो आपके पास पैसे का मसला है, आपकी अट्रैक्शन अच्छी नहीं है, आपको कंफर्ट नहीं मिलता, हर चीज़ हासिल करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। और ये अगर अच्छा बैठा हुआ है आपकी इस जायचे में, आपकी कुंडली में, तो पैसा भी भरपूर है, अट्रैक्शन भी बहुत है, कंफर्ट भी बहुत है, प्यार करने वालों को उनका पार्टनर भी मिल जाता है। और उनके लिए आप ये समझें कि फूलों का रास्ता होता है। लेकिन जिसका ये प्लैनेट मुश्किल में होता है और जिसको इस प्लैनेट की समझ नहीं आती, वो ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात झेलता है, संघर्ष करता है, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, प्यार हासिल करने के लिए, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, अपने आराम को हासिल करने के लिए उस इंसान को मुश्किलात का सामना रहता है। कुंडली में और भी बहुत कुछ देखा जाता है, तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं और अपनी मुश्किलात का हल चाहते हैं, चाहे पैसे से रिलेटेड हो, अट्रैक्शन से रिलेटेड हो, शादी से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही हो, तो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श का अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि वीनस ट्रांजिट कर रहा है कैप्रिकॉन से निकल के एक्वेरियस में जा रहा है, तो इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या आने जा रहा है। हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि आपका करियर, जॉब, बिजनेस, कहाँ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज छुपी हुई हैं, कहाँ आपका प्यार छुपा हुआ है, बिजनेस कैसा रहेगा, आप लोगों का स्टॉक क्रिप्टो कैसा चलेगा, रोमांस कैसा रहेगा, मैरिज होगी या नहीं होगी, शादी में रुकावटें आएंगी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कमिटेड लोगों की भी बात करेंगे, ब्रेकअप्स की भी बात करेंगे, हेल्थ की भी बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं जेमिनी मून साइन वालों की, यानी कि मिथुन राशि, यानी कि बुर्ज जुजा वालों की। तो वीनस ट्रांजिट कर रहा है आपके नाइन्थ हाउस में। नाइन्थ हाउस किस चीज का घर है? नाइन्थ हाउस जो होता है वो आपकी किस्मत का घर है, आपकी डेस्टिनी का घर है, आपकी हायर नॉलेज का घर है, आपके मेंटोर्स का घर है, आपके गुरुओं का घर है और आपके फादर का घर है। फॉरेन ट्रैवल यहाँ पर आ जाता है, बिलीफ सिस्टम आ जाते हैं। और यहाँ पे जब भी वीनस आता है तो कंफर्ट, सपोर्ट और ब्लेसिंग्स लेकर आता है। लेकिन मरकरी भी यहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है, तो कंजंक्शन हो रहा है, तो लर्निंग, प्लानिंग और कम्युनिकेशंस भी आप लोगों की एक्टिव हो जाती हैं। मतलब ये जो ट्रांजिट है ये लक एक्टिव करने वाला है। और लक पैसिवली नहीं होगा एक्टिव, लक आपका डिसीजंस के थ्रू एक्टिव होगा। सबसे पहले जॉब और करियर को देखते हैं, तो इस दौरान जेमिनी वालों के लिए जो करियर है उसमें क्लैरिटी आना शुरू होगी। जो कंफ्यूजन्स चल रहे थे उनका रीजन समझ आना शुरू होगा आप लोगों को। सीनियर्स या मेंटोर फिगर्स के साथ जो है वो गाइडेंस मिल सकती है आप लोगों को। नाइन्थ हाउस का जो मरकरी है वो आपसे एक यहाँ पे सवाल जरूर करता है कि जो आप चीजें सीख रहे हैं, क्या उनको आप अपनी जिंदगी में अप्लाई भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इन चीजों को बहुत अच्छे से माइन्यूट तरीके से इनको समझिएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है कि अगर जो चीज़ आप सीख रहे हैं, क्या आप उसे अप्लाई भी कर रहे हैं या नहीं। यानी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं, जैसे आगे रमज़ान भी आ रहा है, तो कुरान पाक जो आप पढ़ रहे हैं क्या आप उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बहुत बड़ा सवाल है, जिनको समझना होगा वो समझ जाएंगे। अगर आपके स्किल्स अपग्रेड हो रहे हैं या आप अपनी फील्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप नए स्किल्स सीख रहे हैं, तो करियर में इस टाइम पीरियड में अब आपको ग्रोथ मिलेगी। अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे तो आपकी जो सेम लाइफ है, सेम लूप है, वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा, उसी लूप में आप फंसे रह जाएंगे। तो अगर आप लोग ग्रोथ चाहते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो स्किल्स एक्वायर कीजिए, क्योंकि नाइन्थ हाउस से रिलेटेड जो सेवन्थ एस्पेक्ट है वो आपके थर्ड हाउस पर पड़ती है और ग्रोथ आपको स्किल से मिलेगी। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं तो ग्रो कौन करेंगे? जो लोग एजुकेशन सेक्टर में हैं, कोचिंग सेक्टर में हैं, या फिर इनका बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज करवा रहे हैं, कंटेंट क्रिएशंस करवा रहे हैं, पब्लिशिंग करवा रहे हैं, फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, कंसल्टेंसी कर रहे हैं, एडवाइजरी रोल्स निभा रहे हैं, तो उन लोगों को यहाँ पे अब
प्रॉफिट और फायदा हासिल होगा। जो बिजनेसेस बिना लॉन्ग टर्म विजन के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देख रहे हैं सिर्फ, उनको नुकसान होगा। डायरेक्शन लॉस होगी, इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी। जो नए बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए पॉसिबल है, लेकिन अगर आप लोग प्रॉपर रिसर्च, प्लानिंग और लीगल क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों के बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा बनना शुरू होगा। स्टॉक और क्रिप्टो की बात करते हैं तो वीनस और मरकरी जब 9th हाउस में कंजंक्ट करते हैं तो मार्केट के जो पैटर्न्स हैं वो समझ में आना शुरू हो जाते हैं आप लोगों को। तो इंटरनेशनल ट्रेंड से फ़ायदा आप लोगों को बहुत ज़्यादा हो सकता है। लर्निंग बेस्ड जो इन्वेस्टमेंट होगी आप लोगों की, वो अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुनाफा देगी। ब्लाइंड टिप्स जो होंगी वो आप लोगों को नुकसान देंगी, कि किसी ने बोल दिया कि कल मार्केट ये है तो आप लोगों ने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, तो वहाँ पे नुकसान होगा। अगर आप लोग स्ट्रैटेजी बना के आगे बढ़ेंगे तो ग्रोथ आप लोगों के हाथ में आएगी। अगर आप लोग सिर्फ एक्साइटमेंट में आगे बढ़ना शुरू होंगे तो आप लोग नुकसान उठाएंगे। आगे बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, रोमांस की, मैरिज की बात करते हैं। तो जो सिंगल जेमिनाई हैं, इस दौरान अट्रैक्शन किसी डिफरेंट बैकग्राउंड के इंसान से आप लोगों को मिल सकती हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस या फॉरेन कनेक्शन आप लोगों के लिए यहाँ पे अब खुल सकते हैं। लव यहाँ पे सिर्फ इमोशनल नहीं होगा आप लोगों के लिए, इंटेलेक्चुअल और विजन पर बेस्ड होगा और रिलीजन पर बेस्ड होगा। आप लोगों के रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा मैच करेंगे। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, सिर्फ इमोशंस होंगे, तो यहाँ पे लव आपका टिक नहीं पाएगा। कमिटेड और मैरिड लोगों की बात करें तो रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आती है आप लोगों के लिए। फ्यूचर प्लानिंग, ट्रैवलिंग, लर्निंग साथ में आप लोगों को ग्रो करवाएगी। इशू यहाँ पे आप लोगों के लिए एक आएगा कि जब बिलीव्स आप लोगों के क्लैश करेंगे, आप लोगों के जो फिरके हैं या आप लोग किसी दूसरे सेक्ट से हैं, तो वहाँ पे क्लैश आ सकता है, या फिर ईगो वर्सेस आइडियोलॉजी, इनकी आप लोगों की जंग बन सकती है। आगे ब्रेकअप की बात करें तो ये रेयर होते हैं, क्योंकि 9th हाउस जो है वो लक का घर है, तो ये यहाँ पे आपको सपोर्ट करता है। लेकिन रेयर इन अ सिचुएशन ये तब डेवलप होते हैं कि अगर रिलेशनशिप सिर्फ सरफेस लेवल का हो, सिर्फ आपके उससे हुस्न से प्यार किया जा रहा हो, तो जो सच है वो सामने आ जाता है, पता चल जाता है कि लड़का या लड़की धोखा दे रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रेकअप देखने को मिलते हैं। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो होंगे वो मीनिंगफुल होते चले जाएंगे, उनकी बॉन्डिंग गहरी होती चली जाएगी। इट डजेंट मैटर कि आप लोगों के जो सेक्ट से रिलेटेड या आइडियोलॉजी से रिलेटेड कोई डिफरेंसेस चल रहे थे, तो वो आप लोग खुद ही सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन आप लोगों का जो रिश्ता है वो मीनिंगफुल होना शुरू हो जाएगा। हेल्थ की बात करें तो 9th हाउस जो है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर देता है लिवर पर, डाइजेशन पर, स्लीप साइकिल पर और मेंटल रेस्टलेसनेस पर। तो ओवर थिंकिंग और लेट नाइट्स का ट्रेंड आप लोगों के लिए यहाँ पे खुल सकता है। रूटीन और ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस जो हैं वो फॉलो करते रहें तो आप लोगों के लिए यहाँ पे आसानियाँ होना शुरू हो जाएंगी। तो जाने से पहले इतना कहूँगा कि अगर आप लोगों की ज़िंदगी में मसले चल रहे हैं तो आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगर आप लोग अपना मून साइन जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।